फंडे, ऐसे करके बताओ मुझे, फंडे अभी शांति, अभी शांति, अभी कोई नहीं बोलेगा। यस मंडे। अभी मुझे बोलने दो। फंडे है, अभी हम इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फंडे के दिन कुछ और भी पढ़ सकते हैं, और वो भी एक पढ़ाई होती है, और हम रोज ऐसी बात सीखते हैं, और हमें सीखनी भी चाहिए। हम मम्मी से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं, भैया से सीखते हैं, दीदी से भी सीखते हैं, अंकल आंटी से भी बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। तो आज फंडे के दिन भी हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, मुझे ना सर दर्द हो रहा है, और मेरा चक्कर भी आ रहे हैं, और मुझे थोड़ा फीवर भी लग रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नीलाक्ष, नीलाक्ष बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब मेरा सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मुझे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा फिर? मेडिसिन देगा। मेडिसिन देते हैं, और हम डॉक्टर की बात मानते हैं ना। और डॉक्टर जब ऐसी बहुत बात करता है कि आपको ऐसे खाना चाहिए, आराम भी करना होगा, और थोड़ा धीरे बात करना पड़ेगा। आप जोर से चिल्लाएंगे तो मेरा सर दर्द और दर्द करेगा। तो हम किसकी बात मानते हैं? डॉक्टर्स की बात मानते हैं। डॉक्टर्स की बात मानते हैं तो हम उनको कैसे खाना चाहिए, मेडिसिन कब खाना चाहिए, है ना, आराम कैसे करना चाहिए, साफ सुथरा, डॉक्टर बहुत बातें बताता है, और हम उनकी बात मानते भी हैं। तो आज इस फंडे के दिन, हाँ और भी थोड़े मुझे बोलने दो। तो आज फंडे के दिन मैंने क्या किया है पता है? आज हमारे बीच में एक डॉक्टर को इनवाइट किया है। तो मैं डॉक्टर से मैं पूछूंगा कि मैं क्या करूं, तो मैं डॉक्टर की बात मानूंगा। आप भी मानोगे ना डॉक्टर की बात? आप भी मानते हो ना डॉक्टर की? यस सर। तो हमारे बीच आज, हमारे बीच, ओके ओके, आप बोलना नहीं, आप ऐसे आंसर करेंगे, ऐसे आंसर करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, यस ऐसे। तो आज हम एक डॉक्टर को इनवाइट किया है, और वो आप ही के क्लास की एक बेटी है, उनका नाम है मानवी वाल्मीकि। और मानवी वाल्मीकि की जो मम्मी है वो डॉक्टर है, और उनका नाम है डॉक्टर नीतू सालुंके। और मैं उनका आज यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, और हम उनका स्वागत करेंगे क्लैप के साथ। मैं जैसे क्लैप करूंगा वैसे आपको करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब बच्चे करेंगे। वाह, कौन कर रहा है? यस। तो आई वेलकम यू मैम फॉर दिस क्लास। तो आप अभी जो है, मैम जो है आपको कुछ बताएंगे। ओके, स्टॉप क्लैपिंग। अभी मैम की बात ध्यान से सुनेंगे। मैम किसी को कुछ पूछती तो आपको एक एक करके बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। जो नाम बोल रहा है ना, मैं उनके नाम यहाँ पे लिखता हूँ, कौन बीच में बोलता है अभी, तो मैं उसको ग्रेड का, और क्या मैम ने बताया वो ध्यान से सुनना है। ओके बच्चों, तो अभी मैडम बात करेगी, और जहाँ पे मैडम बात करेगी वहां पे आपको पिन अप करना है ताकि आपको मैम दिखाई देगी। ओके, so madam, on the behalf of and the KV Ganesh team, I welcome you ma'am। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप आगे बात करेंगी, मैं भी ध्यान से सुनूंगा। वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे आज आपने इनवाइट किया। इट्स माय प्लेजर टू टॉक विद लिटिल चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई विल गिव यू अ स्मॉल टॉक अबाउट योर हेल्थ। ओके, मैं आज आपके हेल्थ के बारे में छोटा सा आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हेल्थ एंड हाइजीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, इसका मतलब हिंदी में होता है स्वास्थ्य और सफाई हम खुद की कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में छोटी छोटी टिप्स है, वो आपको जानकारी दे रही हूं मैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट उसमें सबसे पहली बात आती है हैंड वॉश, जो आज सब लोग अवेयर है इसके बारे में। ठीक है, सबको पता है हैंड वॉश करने से क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं। आज इतना अवेयरनेस हो गया है क्योंकि इतना बड़ा ये आया है
उसके कारण, ठीक है। ये सिंपल सा हैंड वॉश बता रही हूं मैं, ठीक है। दिस इज लिक्विड सोप, ओके, which is used for hand wash. Generally we have to use liquid soap only, not simple soap, because क्या होता है कि लिक्विड सोप यूज करने से क्या होता है कि हम उसे टच नहीं करते सोप को, वी डोंट टच सोप, ओके। एंड वो हाथ पे लेके अच्छे से फोम कर लेते हैं और फिर हैंड वॉश करते हैं। और हैंड वॉश करना क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी ये हैंड्स है, इस पे आपको जर्म्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल ये होता है, स्कोप होता है, माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज माइक्रोस्कोप। when we see through microscope, there are so many germs on our hand which has viruses, bacteria, microorganism, dust, mud, etc. So many things are there on our hand, but we cannot see with our naked eyes, we cannot see with our naked eyes, okay. So उसके लिए खास वो सब निर्जंतु करने के लिए, ओके, उसे क्या करना चाहिए हमें? साबुन से अच्छी तरह हाथ धो के, जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं या हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, तो वो सारे, हेलो, वो सारे धुल जाते हैं, मर जाते हैं, ओके। हैंड वॉश वी ऑल्सो कॉल एज हैंड हाइजीन। हैंड वॉश को हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? हैंड हाइजीन, ओके। मेथड, अभी मैं आपको मेथड बताऊंगी, ठीक है, कैसे हैंड वॉश करना है। सर आप वो स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो जिसपे हेलो, हेलो, यस यस यस, देखिए बच्चों, इस पे कितने सारे जर्म्स हैं, हाथ पर आपके कितने सारे जर्म्स हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से, जो कि बहुत छोटी चीजें दिखती है, उससे उससे ही जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पढ़ाई में होगा, आप देख पाओगे, उसके थ्रू आप ये सब जर्म्स भी देख पाओगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और एक है मेथड, कौन सा मेथड, कैसे हम हैंड वॉश कर सकते हैं? जनरली हैंड वॉश ले लो आप हाथ पर, टेक हैंड वॉश, रब ऑन योर हैंड्स, मेक अ नाइस फोम, अच्छे से उसका फ्रॉथ बनाओ, ऐसे ऐसे करो, पीछे से आगे से करो, देन बिटवीन द फिंगर्स यू हैव टू रब लाइक दिस, सी हाउ आई एम डूइंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई, ओके। ऐसे करना है, रोल करना है ऐसे हाथों को, यहाँ तक, यहाँ तक, you have to wash till here, okay। ऐसे करके अच्छे से for 20 seconds you have to rub your hands and then wash with water, okay। this prevents many diseases, ये जो है काफी diseases हमारे, मतलब जो बीमारियां हैं दूर करती हैं। जैसे कॉमनली क्या होता है, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, डायरिया मतलब लूज मोशंस है, और फंगल इन्फेक्शंस है, ये हम प्रिवेंट कर सकते, ठीक है, हैंड वॉश से। अगर इन केस यू आर आउट ऑफ हाउस, यू आर ट्रैवलिंग और गोइंग समवेयर एल्स वेयर सोप एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहां पे आपको पानी और साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां पे आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू ऑलवेज कैरी सैनिटाइजर, दिस इज सैनिटाइजर, ओके। सो ये बिना बिना साबुन के, बिना पानी के आपका हाथ साफ हो सकता है, इससे भी आपके सारे जर्म्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं आपके हाथ में, ठीक है। तो आपका हाथ क्या हो जाता है? इट गेट्स सैनिटाइज, ओके। दूसरा है आपके नेल्स, कितने बच्चों के नेल्स बड़े हुए हैं? व्हाई टीचर शाउट्स एट यू एवरी वीक, दे चेक योर नेल्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज नेल्स में क्या होती है, बहुत सारी डर्ट होती है, ओके। उसमें वो डर्ट में काफी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, व्हेन यू ईट दैट, व्हेन यू ईट विद सच नेल्स, all germs go into your mouth and then you become sick, and we don't want this, okay। Therefore all the teachers shout at you and tell you, every time they tell you, cut your nails, cut your nails, okay। Then this is important, whatever I said, this is important, hand wash, okay। Now bath, everyday bath is important, okay।
Why it is important? Because I told you, bacteria are there, viruses are there, they are on our body also. Okay, so we have to clean that every day with soap and lukewarm water. We have to take bath every day because it prevents क्या क्या वो भी काफी diseases जैसे skin के diseases होते हैं वो prevent करते हैं. ओके जैसे एक्जिमा हो गया, स्केबीज हो गया, पिंपल्स हो गए, काफी काफी यू वॉन्ट आपको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बातें कर रही हूँ, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स है और आप बहुत छोटे हो ये सब, लेकिन काफी स्किन डिजीजेस होते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसके कारण. ठीक है. देन ओरल हाइजीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओरल हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डीके ऑफ योर टीथ अकर्स. ओके, डीके होता है. क्यों होता है डीके? क्योंकि खाना जम जाता है, all food gets collected in your mouth and then when you don't brush then it decays. Okay, मतलब दांत की सड़न होती है जो commonly बच्चों को सबको पता है because they eat lots of chocolate, they don't drink water, then they don't brush teeth. So twice a day brushing is very important. Okay, नहीं तो आपके फाउल स्मेल आ सकता है or that we don't want. So brushing of teeth is very important to prevent decay of teeth and to prevent foul smell in your mouth. Okay, जैसे दांत की सड़न, दांत में दर्द, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके लिए ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ओके, देन to keep yourself healthy, what is important? अभी आप grow हो रहे हो, you're becoming bigger. Okay, now your children, you will become young. Okay, so what is important? आपके लिए जो डाइट है वो बहुत जरूरी होता है बेटा. इस स्टेज पे जब आप ग्रो कर रहे हो, योर हाइट इज ग्रोइंग, सो व्हाट फूड आइटम्स यू हैव टू ईट? यू हैव टू ईट प्रोटीन्स जैसे स्प्राउट्स. जैसे स्प्राउट्स मतलब आपकी मोड़ आई हुए कड़धान्य जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन मिल्क इज इंपॉर्टेंट. मिल्क में क्या होता है, दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियां मजबूत करता है. हड्डियां मजबूत करता है और उससे आपकी हाइट बढ़ने लगती है. और सब बच्चों को चाहिए कि हमारी हाइट बहुत बढ़े, बहुत बढ़े. करेक्ट बेटा? हेलो, everyone is listening to me? Yes, ma'am. Yes, yes, now stop. Yes, vegetables are also important beta. You all don't eat vegetables, fruit. बहुत बच्चे सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं होता है. पर्टिकुलर फूड वो खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर फूड. वो आपकी जो जंक फूड है जैसे बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, बर्गर्स है, वेफर्स है, ये आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है. ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पचन क्रिया है आपकी पेट की, वो खराब करता है. तो यू कैन ईट, ऐसे नहीं बोल रही हो कि मैं यू डोंट हैव टू ईट, डोंट ईट जंक फूड, वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा. 15 डेज में एक बार आप जरूर खा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आपको एंजॉय करना है, यू कैन एंजॉय. पेप्सीज वो भी आपके दांत खराब करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है. ओके, so once in 15 days there is no restriction on it, but these things are very important. Milk, vegetable, fruits regularly every day you have to eat. Okay, then mobile, nowadays mobile, because schools are closed, therefore children are addicted to mobile, TV continuously, they are watching TV. But जैसे आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, आपके विजन पे ये, आपकी आंखों पे ये असर कर रहा है. आपकी विजन लो हो सकती है, कम दिखाई दे सकता है. फिर जैसे ये हेडेक होना कॉमन बातें हैं. जैसे आपका हेडेक मतलब सिर दर्द होना. ओके, फिर आपको नींद नहीं आएगी, उसमें ही आप कंटिन्यूसली बिजी रहोगे. जो आउटडोर गेम्स है वो नहीं खेल पाओगे, आप मोबाइल ही लेके बैठोगे या टीवी ही देखोगे या गेम्स ही खेलोगे. दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आपको क्या करना है,
बाहर जाके खेलना है, जैसे आउटडोर गेम्स खेलने, क्रिकेट खेल लिया और दूसरे वॉलीबॉल खेल लिया, इंडोर गेम्स खेलना, बिकॉज ये आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बाहर जाओगे, धूप में जाओगे, सवेरे की धूप, जनरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी होता है उसमें, जितना आप नेचुरल ये करोगे उतना अच्छा है। तो आप जैसे सवेरे बाहर जाओगे, आपको विटामिन डी मिलेगा, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है और वो भी ग्रो करने में हेल्प करती है, मतलब उससे भी आपकी हाइट बढ़ेगी। और ये स्टेज है, आप 18, गर्ल्स का 18 है, बॉयज का 21 एज तक हाइट बढ़ती है। गर्ल्स की जनरली 18 इयर्स तक ही बढ़ती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये सब एक्टिविटीज करनी चाहिए। अगर आपको हाइट बढ़ानी है, आपको ग्रो होना है, अगर आपको छोटा सा ही रहना है तो फिर हाँ, फिर वो आप जो चाहिए वो करिए, बैठिए टीवी के सामने, बैठिए मोबाइल के सामने बैठिए। और ड्रॉबैक्स काफी है इनके, बिकॉज वो जो रेंज होती है, जो सैटेलाइट से ये आते हैं, वो बहुत ही, हाँ, वो बहुत ही मतलब हानिकारक होते हैं आपके हेल्थ के लिए। ओके बेटा, देन क्लीन वाटर इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रिंकिंग वाटर इज सो इम्पोर्टेंट। आपको साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। अगर किधर अवेलेबल नहीं है तो बॉइल्ड वाटर पीजिए। जनरली इन रेनी सीजन यू हैव टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बिकॉज ऑल कॉन्टेमिनेशन इज देयर। जैसे कंटेमिनेशन, जैसे आप बारिश होती है, अच्छी तरह से फिल्टर नहीं होता है, उसमें जनरली मड वगैरह होता है, वायरसेस होते हैं, मिट्टी होती है, वो सब फिल्टर होना चाहिए। इसलिए बॉइल करके पीने में बहुत बहुत ही मतलब सुरक्षित होता है ये। ओके, और कोई भी खा, अभी फिर से मैं हैंड वॉश की तरफ आऊंगी। कब कब आपको हैंड वॉश करना चाहिए? एक तो बिफोर ईटिंग, आफ्टर आफ्टर ईटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन बिफोर ईटिंग, देन हैंडलिंग द पेट्स। जब आप हैंडल करते हो कोई भी जानवर को, जैसे घर में है, कुत्ता है, बिल्ली है, यू हैव पेट डॉग, पेट कैट, आफ्टर हैंडलिंग द पेट्स यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, स्पेशली आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ प्लेन वाटर से हाथ धो के कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर विच किल्स जर्म्स। सिर्फ प्लेन सादे पानी से आपने हाथ धो दिया और सब ठीक हो गया, ऐसे कुछ नहीं है, जर्म्स वैसे ही रहते हैं। ओके, वो जर्म्स मारने के लिए, जैसे किल करने के लिए आपको क्या चाहिए? सोप इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ बताना है मुझे? ओके, अगर आपको जैसे सर्दी खांसी, दिस इज स्मॉल थिंग, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड बोले तो सर्दी खांसी हो गया बच्चों को, वेन एवर यू हैव कॉमन कोल्ड, फीवर, डोंट गो टू स्कूल। ओके, any viral fever you have, don't go to school, be at home. Okay, then whenever you sneeze or cough, put handkerchief or tissue paper on your mouth or nose, and then you can sneeze. Okay, these are basic things which you have to remember. Okay, mhm. This is okay. And whenever you are not well, please go to doctor and take advice. Whatever medicine they give, please take that. Okay. This is small thing which I told you in a short. Okay. I would like to conclude, sir. If anyone wants to ask question, you can definitely ask. किसी स्टूडेंट्स को अभी मैडम ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। हाथ कैसे धोना है, बात करना है, नेल कट करना है ना, हैंकरचीफ यूज करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा सोना है, कम टीवी देखना है, बहुत चीजें बताई। अभी किसी स्टूडेंट को कोई प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है तो हाथ ऊपर करेगा। मैं नहीं बोलना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, मैडम भी बताएगी आपको। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, शिवांश पूछेगा पहले। शिवांश बेटा पूछो।
और हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए। ओके, वेरी गुड बॉय, अच्छे से धोना चाहिए। और कौन पूछना चाहता है, कोई बताना चाहता है? उर्वी पाटिल पूछेगी। उर्वी पूछो। ज्यादा टीवी देखने से एक हाथ आलसी हो जाता है। हाँ, आलसी हो जाते। आप टीवी नहीं देखते हो ना? नहीं। मोबाइल मोबाइल ज्यादा। मोबाइल भी नहीं जाता। हाँ, अवनी पूछो। अवनी। और मेरा पेट दुख रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने दूध पीने से मना किया था। ओके ओके, जो डॉक्टर ने कहा है तो आपको चेक किया होगा, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर की बात को आपको मानना है। वेरी गुड। और कौन पूछना चाहता है? हाथ ऊपर किसका है? शौर्य जाधव। हमें कम टीवी देखनी चाहिए। और कार्टून कौन देखता है घर में? घर में कार्टून कौन देखता है? तो कम देखना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा टीवी पे हाँ, ये अनन्या बोलो। अनन्या। यस सर। हाँ बोलो, आपको क्या बताना है? कुछ पूछना है आपको? यस। हम्म, हाँ, बाहर से आ गया, हाथ धोना है, जम्स जाएंगे मुंह में। ओके, आप धोएंगे तो जर्म्स भाग जाएंगे। वेरी। मोइन पटेल, आप बात करो। हेल्दी खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है। ओ, बहुत ही अच्छी बात कही। हेल्दी खाना खाना चाहिए। जो भी मम्मी पापा हमारे लिए बनाते हैं वो चीज हमें खानी चाहिए। वेरी गुड। कौन बोला सर? ऐसे नहीं बोलना। मैं आपको चांस देता हूँ ना। सिद्धेश काकड़े बोलेगा। हम हमें ब्रश करना चाहिए, नहीं तो हमारी दांत खराब हो जाएंगी। हाँ, कितनी बार ब्रश करना चाहिए सिद्धेश? 2 बार। 2 बार, रात को। सुबह और रात को सोने से पहले। वेरी गुड। साक्षी पाटिल बोलो। जब रोज जल्दी उठते हैं तभी ब्रश करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा मतलब पिज्जा और बर्गर खाना चाहिए। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, जब रोज है जब ब्रश नहीं करते और है ना खाना खाते हैं, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। ओके, वो बीमार पड़ जाते। नव्या बात करो। नव्या, सबको चांस दे रहा हूं मैं बोलने को। नव्या। बाहर बाहर खेलने जाने के वक्त मास्क लगा के जाना चाहिए। हाँ, पब्लिक में आप जाओगे तो मास्क लगाना चाहिए। नीलाक्ष बोलो। मेरा भाई का हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो उसको क्या खाना और घर चाहिए? पर क्या दे सकते हैं उसको? उसको गुड़ खिला सकते हैं, खजूर खिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, पीनट खिला सकते हैं उसको, बीटरूट खिला सकते हैं, है ना? तो उसका हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ जाएगा। युगांश बोलो। हमें रोज दूध पीना चाहिए। दूध रोज पीना चाहिए ताकि हमारी हड्डी मजबूत होती है और आप जल्दी बड़े हो जाओगे। आर्या। आनंद और आर्या बोलो। सर, आनंद बहुत मोबाइल देखता है। आनंद। आनंद, जब आर्या बात करी आप उसको डिस्टर्ब क्यों करते हो? सामने देखो, इधर देखो, मैं देख रहा हूं आपको। ये गलत बात है। और ये खाना नहीं खाती। आप मोबाइल देखते हो और वो खाना नहीं खाते, ये तो गलत बात है। आप एक दूसरे की शिकायत कर रहे हो। आपको दोनों को भी अपना अपना काम मानना है। एक दूसरे को ऐसे ऐसे टीजिंग नहीं करना है। आनंद, आपने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था आप ऐसे टीजिंग नहीं करोगे। अस्मी सिन्हा, नाउ यू आस्क मी। अस्मी। सर हाँ, यस सर, बोलिए। हाँ सर, ये बहुत देर मोबाइल देखते रहने से आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, थोड़ा का आदमी को आंख का प्रॉब्लम होता है, तो कुछ एक्सरसाइज आप सजेस्ट कर सकते हैं जो इन हाउस कर सकते हैं? हाँ, यस सर, मैं ऑलरेडी जो हम रेगुलरली जो क्लास भी ले रहे हैं, हम 2 ही क्लास लेते हैं। सभी बच्चों को पता है हम 2 से ज्यादा क्लास लेते नहीं हैं। और जब भी कोई एक्टिविटी चलती है, आपको लगता है कि हो गया, तो आप क्लास छोड़ दीजिए। जो भी टीचर्स वर्क दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट आपके मम्मी पापा स्क्रीन से आपको लिख के दे देंगे या आपको समझाएंगे।
फिर आपको नोटबुक में लिखना है या टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ना है। हर बार स्क्रीन ज्यादा यूज नहीं करनी है। हम इसीलिए 45 मिनट्स का पीरियड ले ले। अस्मी बेटा, आप मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करोगे, ठीक है ना? जो मैंने चीज भेजी है आप उसका प्रिंट करा सकती हैं। आपके घर में जो भी लोग आपके साथ रहेंगे उनसे आप लिखवा सकती, बाद में आप कॉपी कर लेना। ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना है, ठीक है? अब मानोगी ना? यस। अभी डॉक्टर ने भी हमको यही बात सिखाई है ना, कि कम से कम स्क्रीन देखना है हमें। और जल्दी से स्कूल शुरू हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, जल्दी से बताएंगे। हमारी मीटिंग हो जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कि स्कूल में कब आना है। ओके अस्मी? And one more thing I would like to say. यस मैडम, बोलिए। Sleep. यस। Children should sleep at least, they require at least 8 to 10 hours. Children, adults के लिए it is 6 to 8 hours, but children को generally they have to sleep for 8 to 10 hours. जिसकी वजह से वो एक्टिव रहेंगे, दिन भर एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज वो उनका ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक हो सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। सो दे शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 to 10 hours, which is a must. यस मैम। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपकी क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक होती है। तो आप लोग 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको नींद नहीं आती है घर में, तो भी आप रेस्ट कर सकते हैं। खेलना बंद करेंगे, बेड पे थोड़ा सा लाई डाउन हो जाएंगे, तो रात को कोई बच्चा 10 बजे के बाद जागेगा नहीं। 9:30 द लास्ट टाइमिंग। आपके मम्मी पापा लेट खाना खाते हैं या फिर उनका कोई काम हो सकता है, लेकिन बच्चों को 9:30 से 10 o'clock तक सो जाना चाहिए, सो दैट आप मॉर्निंग 6 o'clock 6:30 उठेंगे तो 7:30 तक आप तैयार हो जाएंगे और आप नाश्ता करेंगे, दूध पिएंगे, फ्रूट खाएंगे, फिर क्लास को बैठेंगे। नहीं तो फर्स्ट क्लास में आते हैं फिर आपको भूख लग जाती है ना, तो आप कुछ ना कुछ दूध तो भी पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले बिस्किट नहीं खाएंगे। आप जब भूख लग जाती है खाना बनने में टाइम में तब खा सकते, लेकिन आपको खाना खाना है और उससे पहले बिस्किट नहीं खाना है। कुछ बच्चे हमेशा बिस्किट खाते रहते हैं, ये भी मुझे पता चला, किसी के मम्मी ने मुझे बताया था कि बच्चे बहुत बिस्किट खाते हैं। बिस्किट खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, खाना जरूरी है। अभी किसको चांस नहीं मिला? पर्ल, आप बोलो। पर्ल बोलो। जब भी बाहर जाओगे तो सैनिटाइजर लगाना चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। विहान बोलो। विहान शेलार। हल्दी खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? हल्दी खाना चाहिए। हल्दी का दूध भी पिलाती होगी मम्मी आपको, है ना? यस। राजवर्धन बात करो। राजवर्धन कुछ बोलना चाहता है, बोलो बेटा। राजवर्धन कदम। आपकी आवाज नहीं आ रही। कार्तिका आप बोलो। हाँ बोलो। हमें हमेशा अब तो बात करना चाहिए। ओके, बात करना चाहिए। आप खेल के आते हो तो आपकी मम्मी यदि बोलती है कि आपको अभी बात करो, फिर से कपड़े गंदे कर दिए, तो आपको बात कर लेना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अब वेदांश बोलो। वेदांश को नींद आ रही, वेदांश कुछ बोलना चाहता है। वेदांश तिवारी बोलो। रोज हमें हेल्दी बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए बताइए। अभी मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, मैडम हम क्या क्या खाएंगे? अभी वेदांश ने पूछा है कि हमें हेल्दी बनना है तो क्या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो मैं उसको डिटेल में आपको हिंदी में बता देती हूँ। आप फूड के नाम बताइए। हाँ वो अच्छा रहेगा। हाँ
ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे चपाती यू कैन ईट विद सब्जी, पोहा, साबुदाना खिचड़ी, इडली, whatever is required you can eat that. Healthy food, not junk food, okay? No biscuits, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि they eat biscuit, tea, milk. These are common things. Bread, every day they'll eat bread, every day they'll eat biscuit. Yes, you can eat, but once in a week is okay, once in 15 days is okay, not every day. Okay, लंच में आप क्या करोगे? आपका जो भी है, चपाती सब्जी आपको पसंद नहीं आती। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि दे डोंट लाइक चपाती सब्जी, दे डोंट लाइक दाल राइस। Some children eat only sabji roti, some children eat only dal rice. That is not important, that is not that won't help your health. Okay, तो क्या खाना चाहिए? सब्जी खा लो, रोटी खा लो, दाल चावल खाना है आपको। ये एक ग्रोइंग, जो आप ग्रोइंग एज, योर एज इज ग्रोइंग नाउ, आप हाइट में बढ़ोगे, आपकी बॉडी बढ़ेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको विटामिन इसमें होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और काफी चीजें होती हैं, आयरन कैल्शियम एवरीथिंग इज देयर। सो ये सब्जी रोटी, जैसे ऑप्शन में कभी कभी आपकी मम्मी पराठा बना सकती है, अगर आप कुछ सब्जी लाइक नहीं कर रहे हो तो पराठा ऑप्शन में बना सकती है, वो सब्जी करके डाल के उसमें। फिर आप अगर नॉनवेज हो तो नॉनवेज वंस इन अ वीक खा सकते हो, जो भी कुछ है। एग खा सकते हो। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेली आपको पीना ही है। ओके, कभी भी कोई भी समय ले लो, या तो यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। रात को सोते समय जनरली नहीं, लेकिन शाम को 5 to 6 के बीच में आप कभी भी पी सकते हो दूध, ठीक है। अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग, जैसे सर ने बताया कि दूध पी लो और फिर आप आपका आगे का क्लास शुरू कर सकते हो, और या कुछ भी सो यू कीप वन टाइम फॉर योर मिल्क। मिल्क इज अ मस्ट। अगर आप ऐसे प्लेन नहीं मिल्क पी रहे हो तो कुछ प्रोटीन पाउडर डाल दो, या फ्रूट क्रश मिलते हैं वो डाल दो, दैट यू कैन यूज। ओके, समटाइम्स मिल्क बच्चों को सूट नहीं करता, इट्स ओके, कभी कभी नहीं सूट करता है, वो अवॉइडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बच्चों को ऑप्शन में हम दूसरा दे सकते हैं, तो क्या दे सकते हैं? पनीर दे सकते हैं। पनीर आप सब्जी में खा सकते हो, जैसे मम्मी पापा ने हफ्ते में 2 बार बना लिया, तो वो भी आपको सप्लीमेंट देता है कैल्शियम का। सो मिल्क इज इम्पोर्टेंट। 1 फ्रूट अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको खाना ही है। कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो आप, क्योंकि उसमें फुल ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ है उसमें, जो आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो वन फ्रूट अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी सारी चीजें, जैसे सब्जी होती है, बच्चों को सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं होती, बट यू हैव टू ईट सब्जी, बिकॉज वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ, जैसे मैंने बोला, विटामिन होते हैं। विटामिन बहुत टाइप्स के होते हैं, और एक ही सब्जी में सारे विटामिन नहीं होते, तो आप एक ही सब्जी खाओगे तो आप ग्रो नहीं होगे, फिर दूसरा विटामिन नहीं मिलेगा आपको ग्रोथ के लिए। इसके लिए टाइप्स की सब्जियां मम्मी बनाती है, एक ही सब्जी नहीं बनाती रोज, जो आपको पसंद है वो ही नहीं बनाती, अलग अलग टाइप की, क्योंकि बिकॉज हर सब्जी में अलग अलग विटामिन होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, फिर और क्या बताना था मुझे? बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, जैसे बोला, सब्जी रोटी दाल चावल, और अगर नॉनवेज खाते हो तो हफ्ते में 1 बार एग खा सकते हो। मिल्क एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ग्रोथ के लिए डेली जो है खाने में ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस मैम, बहुत अच्छा बताया मैडम। वेदांश, तो अभी 7 चीजें खानी है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो पैंट आपकी छोटी बन जाएगी, तो ये भी बहुत जरूरी वेदांश। तो हमको खाना तो है, एक्सरसाइज भी करना जरूरी। अभी 3 बच्चों को चांस नहीं मिला है, वेदिका, सानवी और सिद्धांत मिश्रा, ये बोलेंगे। वेदिका पहले बोलेगी। वेदिका बोलो। हमें सुबह की धूप लेनी चाहिए, और मास्क लगा के और सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए बाहर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। सिद्धांत मिश्रा बोलो। कैमरा बंद करके रखा है सिद्धांत मिश्रा। चलो सानवी खोल्लाम बोलो। सानवी, हाँ बोलो, आपको चांस दिया था, आप कहाँ घूमने गए थे?
हाँ बोलो। मैं रात को 9 बजे सोती हूँ और दोपहर को नहीं सोती। ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ योगा और सिद्धांत बोलो। एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या बोला सिद्धांत ने? हमें योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके वेरी गुड। योगा करते समय आप मम्मी पापा के सामने करो, अकेले नहीं करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कितना सही है, कितना गलत है, कितना करना है। जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनकी बात मानना है और उनके सामने करना है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है ना। ज्यादा नहीं करना है आपको। वेरी गुड, थैंक यू चिल्ड्रन। आपने बहुत अच्छे से बातें की आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैडम हमारे बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, होमवर्क भी करेंगे और अब वो मोबाइल देखेंगे, टीवी भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा कम देखेंगे मैडम। सही है ना बच्चों? थोड़ा कम देखेंगे। मुझे कुछ पूछना है। क्या करना पड़ेगा सर? अभी सर बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। आप ऐसे हाथ ऊपर करो। नहीं 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 नहीं, सर मुझे कुछ तो बोलना है। आप बोलने को चांस मिलेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप बोलोगे तो मुझे नहीं आवाज आएगी। सर आर्या 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 बोलो। कि मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मम्मा पापा बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, और दूध भी पीती हूँ, चावल भी खाती हूँ। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और एक बोलना सब्जेक्ट कि हाँ एक्सरसाइज, बोलिए मैडम। हाँ, व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? क्यों आउटडोर गेम इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? क्योंकि whatever we eat that goes into our blood, okay? न्यूट्रिएंट्स या कैल्शियम या आयरन जो है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। बच्चों सुनो ये, ओके? सो ये ब्लड में जाने के बाद हमें हर पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए, सब जगह विटामिन पहुंचनी चाहिए हमारे हेड टू टो, तभी हमारी ग्रोथ होंगी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्लड सप्लाई होता है वेन्स के थ्रू पूरे बॉडी में अपने पहुंचता है और वो एब्जॉर्ब करता है और उस वजह से हम ग्रो हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि जो भी न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं वो ब्लड के थ्रू हर पार्ट्स में पहुंचे और हम ग्रो हो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं प्लीज प्ले आउटडोर गेम्स, प्लीज डू एक्सरसाइज। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ओके? कैल्शियम जो हम दूध के द्वारा ले रहे हैं वो भी हड्डियों तक पहुंचता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड के थ्रू वो हड्डियों तक पहुंचेगा। अगर हम एक ही जगह बैठेंगे तो एक्टिविटी कुछ है ही नहीं ना। जैसे हम दौड़ेंगे ब्लड का सप्लाई अच्छी तरह से होता है, वो हर पार्ट को हमारे पहुंचता है, इसीलिए हम ग्रो होते हैं। Therefore, outdoor games are very important. Exercise is very important for children. यस मैम, बच्चे खेलेंगे भी और खाएंगे भी अच्छे से। और एक बात है, खाने में मैंने ऐसा सुना है कि कुछ बच्चे हर आधे घंटे में खाते रहते। हाँ, 2-3 घंटे के बाद खा सकते, हर आधे घंटे में खाते नहीं रहना है। और कोई चीज पसंद है उसको ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ चीजों को मीठा चीज पसंद है तो ज्यादा खाते रहते। पसंद हो तो खा सकते हैं ज्यादा। नहीं, ज्यादा खा सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि पेट भर के खाते रहो तो वोमिटिंग हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। और एक बात, वेट सिद्धांत, क्या करना पड़ेगा? सिद्धांत वेट, मुझे बोलने दो। कुछ बच्चे प्लेट में बहुत खाना लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे बचेगा नहीं, और इतना लेते हैं और थोड़ी देर में बोलते मेरा पेट भर गया। ऐसे नहीं करना है। तो प्लेट में खाना वेस्ट भी नहीं करना है। आपको 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, लेकिन प्लेट में खाना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी अब बातें हमने आज कर ली है। और मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाते समय मैं आपको, उर्वी को कुछ तो पूछना है मैम से। हाँ उर्वी, हाँ पूछो, मैंने दिया था ना चांस उर्वी को। उर्वी बोलो। मिल्क में सर डालना अच्छा होता है कि बुरा होता है सर? हाँ, ये तो मैडम बताए कि मिल्क में शुगर डालना अच्छा होता है कि नहीं होता है। मैंने चोकोज। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उर्वी का।
मैडम आप बताइए, कुछ बच्चे मिल्क में शुगर डालते हैं, ये उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फॉर टेस्ट यू कैन थोड़ा सा डाल सकते हो, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, क्योंकि बच्चे बिना शुगर पिए लाइक प्लेन मिल्क एट ऑल, तो थोड़ा सा डाल सकते हो। ऐसे नहीं कि मिल्क का पूरा टेस्ट ही चला गया और सिर्फ शुगर का ही आ रहा है, इतना भी शुगर अच्छी नहीं है, चॉकलेट्स अच्छा नहीं है, ठीक है। सो लिमिट रखना है आपको, हर बात की लिमिट रखनी है। हाँ, शुगर डालनी है। मैम वो मक्के का चोकोस मिलता है ना, वो अच्छा है क्या चोकोस? बोला ना, दिस कम्स ऑल अंडर जंक फूड। कभी कभार दे दो, आप जितना नेचुरल चीजें दोगे उतने आपके बच्चे ग्रो होंगे, ठीक है। Yes, बहुत अच्छी बात कही मैडम ने, बहुत है मत कि दो। नहीं, मैं अभी किसी की बात नहीं सुनूंगा। ऑलमोस्ट मैंने सभी बच्चों को एक एक चांस दिया है, और आप बीच में बोलना शुरू करेंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। सॉरी, आप इतने अच्छे बच्चे हो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा अभी। एक को चांस दिया, सब बीच में बोलना शुरू कर देंगे। आप अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हो ना। मैं एक एक करके, जिसका हाथ ऊपर था मैंने सबको चांस दिया एक एक बार। आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आना अच्छी बात है, लेकिन एट अ टाइम एक बच्चे को एक चांस मिल गया तो गुड है। हमारे क्लास में 35-40 बच्चे थे, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगा, इससे पता चला। लेकिन आप इन बिटवीन बोलेंगे, जब आपके दोस्तों ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो उसका आंसर सुन रहा है तो उसको सुनने को नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन बच्चे, मैं बराबर आपको चांस देता हूं। बीच में सर बोलेंगे तो मैं चांस नहीं दूंगा, फिर शांत बैठेंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे। यस, तो अभी शुगर वाली बात पूछी थी उर्वी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उर्वी। तो मैडम ने कहा कि आप जो है थोड़ा सा शुगर डाल सकते ताकि आपको थोड़ा मीठा लगेगा। और आप जो डीमार्ट से लेकर आते हैं, जो भी मार्केट से जो भी पैकेट का लेकर आते, थोड़ा सा कम खाओ। खाना अच्छी बात है, लेकिन मैं डॉक्टर ने कहा है कम खाना चाहिए। जो चीज हमारे घर में है और जो मम्मी आपको खिला रही है, वो सबसे अच्छी चीज है। मम्मी पापा जो आपको खाने को दे रहे हैं, वो चीज आपको पहले खानी है। ओके, तो थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्लास था हमारा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और हम आपको फिर इनवाइट करेंगे मैडम कुछ दिनों के बाद। चलेगा, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू जॉइन अगेन। यस, एंड बाहर की चीजों में जनरली दे आर प्रिजर्वेटिव्स। यस, हाँ, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, दे ऑल कंटेन प्रिजर्वेटिव, दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो वो भी चीजें जितना कम खाओगे आप, पैक्ड चीजें, वो भी बहुत अच्छी बात है। जितना नेचुरली घर में आप बनाओगे, दैट इज गुड। हाँ, दे दो, बच्चे तो मानेंगे नहीं, वो तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन फिर भी उसको लिमिट होना चाहिए, लिमिट रखना चाहिए बच्चों यस, के। बिल्कुल। खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। पैकेट खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, बाहर से लाई चीजें खा सकते, थोड़ा कम खाना है, बार बार नहीं मांगना है। खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाइए, लेकिन कम खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। हर रोज बिस्किट नहीं खाएंगे, हर रोज जूस बाहर का नहीं पिएंगे। थोड़ा एक आध दिन खा सकते, आप बाहर का खाना भी खा सकते, लेकिन रोज नहीं खाएंगे। ऐसा कोई खाता नहीं है वैसे। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्लास रहा, मुझे भी बहुत मजा आया और बच्चों ने भी बहुत सीखा होगा। और बच्चे ये रोज मम्मी पापा की बात मानेंगे। जब आप मम्मी पापा की बात मानेंगे ना, सब अच्छी चीजें सीख जाएंगे आप। तो अभी हमारे 40 मिनट्स हो गई है क्लास, तो अभी आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्क्रीन देखना अच्छी बात नहीं है। हमने यही सिखाया है हमको, इसीलिए आपकी क्लास 45 मिनट से ज्यादा बड़ी नहीं होती है। 45 मिनट के बाद आपको रेस्ट करना ही है। तो अभी आपका पोएम रिसाइटेशन प्रोग्राम है, तो आप इसका वीडियो बना के मुझे ग्रुप में भेजेंगे तो भी चलेगा। आप पूरा टाइम ले लीजिए, अभी 11 o'clock हो जाएगा। आप मुझे 3 बजे तक आपका वीडियो बनाइए। आप सामने मोबाइल के सामने खड़े रहिए। आप जो भी पोएम बोलेंगे वो एक्शन के साथ बोलेंगे। सिर्फ नाम बोलो, मेरा नाम सानवी है और आज मैं ये पोएम बताने जा रहा, और वो पोएम बोलो और मुझे वीडियो भेजो।
जो अच्छा भेजेगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। थैंक यू मैडम। तो सभी बच्चे डॉक्टर नीतू मैडम के लिए सब क्लैप करेंगे। प्लीज क्लैप फॉर 1 2 3। सर सर मेरी बारी नहीं हुई। हेलो हेलो। सर मंडे को कौन सा एग्जाम लेने वाले हैं? इंग्लिश का लेने वाला हूँ मंडे का। इंग्लिश का पेपर लेने वाला हूँ। इंग्लिश के सारे 4 यूनिट रीड करो। सर मैं क्लास लीव कर सकती हूँ क्या? हाँ, यस, ऑल कैन लीव द क्लास। ऑल कैन लीव द क्लास नाउ। सर